किसी को अपमानित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह सब कुछ हुआ। मैं प्ले करना चाहता हूं मशहूर शायर जिनको इतना सम्मान मिला भारत के अंदर, मनोहर राणा, उन्होंने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सुनने वाला है। सुनिए, और कुछ शब्दों को हम बीप कर रहे हैं। रंजन गोगोई साहब ने वहां से निकल के फौरन अचानक सुबह हुई और राज्यसभा की मेंबरी हासिल कर ली कि इतनी बड़ी नाइंसाफी और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में नहीं बिकती हैं, जस्टिस ऑफ इंडिया वहां से निकलता है और जाकर राज्यसभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको यकीन नहीं है सुमैया राणा, क्यों? सुमैया जी। अमीर जी, एक बात आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, या पहले उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा था, उस वक्त यही कौम बैठ करके बोलती थी और हमेशा से बोला कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसको हम सर झुका के पालन करेंगे। और वो किया, इस कौम ने, इस हिंदुस्तान की मोहब्बत में किया। लेकिन उसी के साथ साथ प्रेजेंट जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके कद्दावर नेता, उसके मंत्री ये कहते थे फैसला कुछ भी हो मंदिर वहीं बनाएंगे। सबसे पहली बेइज्जती अगर इतिहास में कहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है कि फैसला कुछ भी होगा मंदिर वहीं बनेगा। आपने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया कि आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चले जाएंगे। हमको कहना ये चाहिए था कि ठीक है, अगर एक लाख मुसलमान ये बोल रहा है कि जो फैसला होगा हम मानेंगे। नवाजा गया मैडम, आप बोल सकती हैं। मैं आगे उस पे भी आ रही हूँ, मैं आगे आ रही हूँ, मैं सवाल से नहीं भागती हूँ बिल्कुल। उसके बाद वहां से फैसला आता है, इतना कुछ दिया शायर साहब को इस देश ने, इतना मान सम्मान दिया, और वो शायर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दोगे आप लोग। ये आप यहाँ पर मान सम्मान दिया का क्या मतलब है? किसी चोर डकैत को मान सम्मान नहीं दिया, मान सम्मान वाले इंसान को मान सम्मान दिया देश तो क्या करा उन्होंने? जो कहा है, नहीं, जो क्या किया करा? है, वो गंगा जमुनी तहजीब पर बहुत कुछ लिखते थे, जब अमल करने की बात आई तो डब्बा गोल हो गया मुनव्वर राणा साहब का। जो कुछ सर्वोच्च न्यायालय ने इंसाफ नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और ये कहते हुए कि वहां की बहुसंख्यकों की भावनाओं पर फैसला सुनाया जा रहा है। कोर्ट्स में भावनाओं की कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया वो उनका क्या मतलब था, क्या था, वो सब जानते हैं अंदर ही अंदर। कोई बोल देता है आकर के कैमरा के सामने और कोई दिल ही दिल रह जाता है। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि गलत को गलत ठहराना ये एक बहादुर इंसान की पहचान होती है। और जब जब गलत होगा इस देश में, इस देश के वजूद में, वो बचाने के लिए और इस देश की एकता बचाने के लिए हम बात करेंगे। हम तो एहतराम कर रहे थे तो क्या हो गया? मंदिर की नींव रखी गई तो एहतराम बंद हो गया। गंगा जमुनी तहजीब को सरयू में खोल दिया आप लोगों ने। हालात में एक्सपोज हो गए आप लोग। 70 साल से सेकुलरिज्म की दुकान चला रहे थे, वो एक्सपोज हो गई। वो सेकुलरिज्म एक तरफा था जिसका चश्मा हरा था, वो एक्सपोज हो गया। देखिए, कोई सेक्युलरिज्म का चश्मा हरा था जो एक्सपोज हो गया आप लोगों का। कोई मायने नहीं रह गए। सारी पार्टियों को देख लिया गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो और बीजेपी का तो क्या ही कहना। इसलिए यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं किसी सेकुलरिज्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अगर राणा साहब ने ये बोला है कि रंजन गोगोई जी ने जो फैसला सुनाया उसमें इंसाफ कहीं नहीं दिखाई दिया था, तो मैं उस बात की तस्दीक करती हूँ। ये लिखा गया, ये बोला गया, और भी सुप्रीम कोर्ट पे बोला गया। आपने भी बोला कि इंसाफ नहीं करा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी यही इशारों में बोला। रंजन गोगोई जी, इसको आज नहीं, आज से 100, 200, 400, 500 साल बाद तक याद रखा जाएगा कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद हमारे दिलों बाबर के साथ क्या संबंध है? नहीं चाहिए कि बाबर के साथ इस देश का क्या संबंध है? राम को तो, प्रभु श्री राम को तो इमाम हिंद कहते थे, बाबर के साथ क्या संबंध है? बिल्कुल, भगवान हमारे, सुनिए, हमारा दीन ये कहता है कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, ना किसी के मजहब के जो गॉड हैं उनको आप बुरा नहीं कह सकते, बिल्कुल। लेकिन हमारा अपना खुदा जिसे हम अल्लाह कहते हैं, मेरा यकीन यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम आज भी उस पर अटल हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं जिन्होंने हम तक दीन पहुंचाया, हम उस पर अटल हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि भगवान राम की कोई हम बेअदबी कर रहे हो या उनके बारे में कोई बात करो। जो ऐसा करता है मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। भगवान राम आपके
सेकंड, भगवान सुनिए है, सुनिए, बिल्कुल अब हमारा तो तहे सारी दिल से पॉलिटिकल हम उनकी पार्टियां इज्जत राम राम करते कर रही हैं हैं और मैडम। बिल्कुल उनके लिए हमारे दिल में अब आस्था है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां राम क्या? और परशुराम की बात कर रही हैं। सुधांशु, बिल्कुल असली चेहरा सामने आ गया ना, जितने शरीफ लोग थे सब धुल के आ गए। हाँ, सब मतलब दिख जो गया। राम की बात क्या करेगा वो ऐसे शरीफ कि नहीं है, और कहाँ राम खड़ा इमाम है, हिंद भी कहाँ है। पर वेरी स्टैंड गुड। करता है सब दिख रहा है। जो नहीं, पार्टी नहीं, ये दावा करती थी, जो मुल्लों के नाम से मशहूर थी, जो ये दिखाती थी कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा ये कौन सी पार्टी थी बनाने ऐसी की देश में? कोशिश करेंगे उनकी हालात को, सुरैया उन जी, सबके कौन असली कौन सी चेहरे पार्टी सामने थी आ ऐसी गए। देश में? लेकिन मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, यहाँ पर ये हिंदुस्तान और उसके अस्तित्व और उसकी छवि के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहे वो सुमैया कहीं राणा किसी जी, भी स्तर पर जाकर सुमैया के। राणा अच्छा, जी, मैं कौन जवाब कौन दे सी सकता हूं, पार्टियां थी अभी? ऐसी? अब मैं जवाब दे सकता हूँ। एक सेकंड सुधांशु। देखिए, मुनव्वर राणा साहब इतने बड़े शायर हैं और दानिशमंद व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिला भी हूं एक दो बार, पर वो आज कैसी बात कह गए। ये जो